हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में राजस्थान की टीम किन 4 प्लेयर्स को रिटेन करने वाली। देखिए, इसके पहले हमने लगभग ऑलमोस्ट 6 से 7 टीमों के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट की 3 टीमें रह गई हैं, जिसमें से राजस्थान, चेन्नई और पंजाब, जिसमें से आज हम लोग राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं कि 2025 में राजस्थान अपने वो कौन से 4 प्लेयर हैं जिनको ऑलमोस्ट रिटेन करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रूल्स पता है कि हम या मैक्सिमम 2 इंडियन 2 फॉरेन प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, या फिर एक मिनिमम फॉरेन प्लेयर और मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले रिटेंशन की तरफ। वो हैं उनके कप्तान संजू सैमसन। संजू जब से राजस्थान की कप्तानी उन्होंने अपने हाथ में ली है, उनका प्रदर्शन देखो, इंडिविजुअल और एज अ टीम यूनिट दोनों बहुत तगड़ा रहा। एक बार उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, एक बार उन्होंने फाइनल खेला है। तो यार, अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा, और प्लेऑफ्स में तो मतलब हमेशा क्वालिफाई ही करते हैं। इस बार आधे टूर्नामेंट से ज़्यादा, मतलब लगभग 60-70% टूर्नामेंट में वो टॉप 1 या टॉप 2 में बने हुए थे। उसके बाद उनकी थोड़ी लय खराब हुई और गाड़ी पटरी से उतर गई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यार, एज अ इंडिविजुअल उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और एज अ टीम यूनिट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो नंबर 1 पर हम संजू सैमसन को रखते हैं। उनके कप्तान हैं, वो लीडर हैं, तो उनको रिटेन करना लाजमी है और पहले रिटेंशन ही वो होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रिटेंशन की तरफ। देखिए, सेकंड रिटेंशन में नाम बहुत बड़े बड़े, आप रियान पराग को ले सकते हैं, आप किसी अदर पर्सन को ले सकते हैं। लेकिन अगर जो राजस्थान का मैनेजमेंट चाहेगा या संजू सैमसन की मैनेजमेंट चाहेगी, वो चाहेगी जॉस बटलर को रिटेन करना, क्योंकि जॉस बटलर कीपर बैट्समैन है। हालांकि उनको कीपिंग की जरूरत नहीं है, संजू सैमसन खुद कीपर हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जॉस बटलर अगर ऑक्शन में चले गए, मुंबई ने एक बार गलती की थी ऑक्शन में छोड़कर, उसके बाद उनको कभी जॉस बटलर मिले ही नहीं। सेम थिंग अगर जॉस बटलर ऑक्शन में चले गए, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होगा कि जॉस बटलर उनको वापस मिल जाए, या तो उनका प्राइस टैग बहुत ऊपर चला जाएगा और आई थिंक उनको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जॉस बटलर ओपनर हैं और जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, सबसे पहले इंग्लैंड का फ्लेवर लेके आते हैं, निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। और आप सभी को पता है कि जिस दिन उनका दिन हुआ, आपने देखा होगा कि केकेआर के अगेंस्ट सारे विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन जॉस बटलर एक एंड से धुआंधार बैटिंग करके अपने अकेले के दम पे वो मैच निकाल के लेके गए। तो जॉस बटलर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये सेकंड रिटेंशन हो गई जॉस बटलर। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड रिटेंशन की तरफ। शायद वहाँ पर चर्चाएं थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर आप ओपनर की बात कर लें या आप बात कर लें किसी यंगस्टर की, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है यशस्वी जायसवाल। हालांकि उनका प्रदर्शन इस सीज़न पिछले सीजन की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपको पता है जब से उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया है, टीम इंडिया के लिए वो खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इस वजह से उनका जो ओहदा है, कद है, वो थोड़ा और बढ़ गया है। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि एक इंडियन प्लेयर, एक एक्सपीरियंस होल्डर को अपनी टीम से छोड़ दें। तो नहीं, मेरी लिस्ट में वो नंबर 3 पर हैं और उस रिटेंशन में उनको शामिल किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर हो सकती है, ये जो रिटेंशन की लिस्ट है ये ऊपर नीचे हो सकती है, यानी किसी को नंबर 2 पर रिटेन किया जा सकता है, किसी को नंबर 3 पर रिटेन किया जाता है। ये तो यार फ्लैक्चुअल है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आई थिंक जो प्लेयर हैं वो सेम रिटेन होने वाले हैं। तो नंबर 3 पर रखने वाले हैं यशस्वी जायसवाल को। आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड हैं और बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं, पावर प्ले में उन किसी भी टीम के अगेंस्ट गेम खींच के ला सकते हैं, तो ये उनकी क्वालिटी है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी रिटेंशन की तरफ। आखिरी रिटेंशन में थोड़ा सा जद्दोजहद है, आप ये बोल सकते हो। देखिए, वहाँ पर नाम आपको, अगर आप सीमर्स के साथ जाना चाहते हैं तो ट्रेंट बोल्ट हैं। आपको पता है कि बोल्ट राजस्थान से जब से जुड़े हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ऊपर गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक और नाम है, वो है युजवेंद्र चहल। अगर आप चहल के साथ जाना चाहते हैं, यानी आप अगर स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो चहल बेस्ट ऑप्शन है। और आप सभी को पता है कि आरसीबी ने यह गलती कर दी थी कि चहल को उन्होंने रिटेन नहीं किया था और ऑक्शन में जाने दिया था। उसके बाद उनको चहल वापस नहीं मिले, हालांकि उन्होंने बिड भी नहीं की थी। लेकिन सोचने वाली बात है, 6.5 या 6 करोड़ में चहल उनके राजस्थान के पास आए हुए हैं, और अगर आपने चहल को जाने दिया तो बहुत सारी टीमें चहल के पीछे भागने वाली, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपको स्पिनर के तौर पर किसी भी टीम में नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 200 विकेटों के आसपास हैं जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं एज अ स्पिनर आईपीएल फ्रेंचाइजी में। इसके अलावा वो T20 में उनका ग्राफ देख ही रहे हैं, बहुत तगड़ा ग्राफ है, बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं। और जब से उन्होंने राजस्थान ज्वाइन किया है, वो एज अ डेथ बॉलर बन के उभरे हैं यार।
क्योंकि आरसीबी या इसके पहले उन्होंने मुंबई के लिए खेला है। मुंबई में मान लो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जब से आरसीबी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे वो 8-9 साल जुड़े रहे। उन 8-9 सालों में उन्होंने मतलब मिडिल ओवर्स में ही गेंदबाजी की, कभी पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं की। रेयर कभी होगा जो गेंदबाजी की होगी, लेकिन जब से वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुए हैं उन्होंने डेथ में गेंदबाजी करना स्टार्ट कर दिया और संजू ने उनसे वो करके मतलब निकाला है, आप ये सोच लो। तो मेरी लिस्ट में वहाँ पर वो कंटेंडर बहुत तगड़े हैं, ट्रेंट बोल्ट कंटेंडर हैं। हालांकि अश्विन को आई थिंक उस लिस्ट में नहीं रखूँगा क्योंकि अश्विन का प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं है। अब अगर आप एक और नाम ऐड करना चाहते हैं कि कोई अगला नाम हो जिसको हम रिटेन करना चाहते हैं, तो यार उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है रियान पराग का। क्योंकि रियान पराग लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं और जब जब उनको मौका मिला है, पिछले कुछ सीज़न में उनका वो प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इस सीजन उन्होंने कहते नहीं कि मतलब मूलधन के साथ ब्याज में वसूली की है। उन्होंने जिस कैलिबर की बैटिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने मैच फिनिश किए, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड पर लिया है, तो वो बहुत तगड़ी बैटिंग की। तो ये 3 नाम मुझे नंबर 4 की रिटेंशन में लगते हैं, एक ट्रेंट बोल्ट, युजी चहल और रियान पराग। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं खुद से रिटेन करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो रिटेंशन होनी चाहिए युजी चहल। क्योंकि अगर आपने चहल को जाने दिया तो आई थिंक 99.99% ये चांस है कि आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप कितनी भी बिड मार दीजिए यार, हर टीम के पास जो पर्स है वो सेम रहने वाला है और हर टीम के पास जो है प्लेयर्स, स्पिनर्स की खासकर डिमांड है, उनको चाहिए, तो वो युजी चहल के पीछे भागेंगे। मेरे हिसाब से ये 4 रिटेंशन होने चाहिए। नंबर 1 संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, और नंबर 4 पर मैं वो रख रहा हूँ युजी चहल को। आपको क्या लगता है कि आपको इनमें से कौन सा रिटेंशन नहीं होना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।